ईरान में हालिया इंटरनेट ब्लैकआउट ने बिटकॉइन माइनिंग की कमजोरियों को उजागर कर दिया। इस घटना से वैश्विक हैशरेट में 2-5% की गिरावट आई, जिससे नेटवर्क की स्थिरता पर सवाल उठे। ईरान की लगभग 5% वैश्विक हिस्सेदारी और अवैध माइनिंग फॉर्म्स के चलते बिजली और इंटरनेट बाधाएं क्रिप्टो बाजार को अस्थिर कर सकती हैं। बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी में लगातार दूसरी बार गिरावट आई है। इस बार 3.3% कम होकर 141.67 ट्रिलियन हैशेज पर पहुंच गई। ये बदलाव नेटवर्क के हैशरेट में गिरावट के कारण हुआ है, जो जनवरी में 978.8 EH/nmlf के निचले स्तर तक पहुंच गया था। मुख्य माइनिंग पूल्स में फाउंड्री यूएसए, एंड पूल और F2 पूल शामिल हैं और हैश प्राइस अब $38.40 प्रति PHS प्रतिदिन है। टेथर का USDT रूस में प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्रिप्टो एसेट बन गया है। 2025 में USDT के प्रभाव से स्थिर मुद्रा बाजार की कुल वैल्यू लगभग 50% बढ़कर $311 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई। रूबल समर्थित के उभरने के बावजूद USDT का दबदबा कायम है। क्या पाकिस्तान का ट्रंप लिंक्ड SC फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के साथ स्टेबल कॉइन समझौता क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में क्रांति लाएगा, या सिर्फ एक प्रचार है? 14 जनवरी को साइन हुए इस MOU में न तो कोई वित्तीय प्रतिबद्धता है, न ही पाकिस्तान या अमेरिका पर कोई कानूनी बाध्यता। दस्तावेजों से साफ है कि पाकिस्तान को कोई आर्थिक जोखिम नहीं, लेकिन कंपनी इस समझौते का इस्तेमाल फंडरेजिंग और प्रमोशन के लिए कर सकती है। स्पेसकॉइन के डॉलर स्पेस टोकन ने लॉन्च के साथ ही 65% की तेजी दिखाते हुए ब्लॉकचेन और सैटेलाइट इंटरनेट के संगम पर नई उम्मीदें जगाईं। बाइनेंस, क्रैकन, OKX समेत कई बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग, मल्टीचेन सपोर्ट और एयर ड्रॉप व स्टेकिंग प्रोग्राम ने ट्रेडिंग में जबरदस्त उत्साह पैदा किया। एयर ड्रॉप के लिए सख्त योग्यता नियम और वेस्टिंग शेड्यूल लागू हैं, जिससे टोकन की कीमत पर दबाव और दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर सवाल उठे हैं। केवल एक सप्ताह पहले खुलासा हुए क्रिटिकल बग के बाद बैलेंसर को लगभग $1 मिलियन की फ्लैश लोन हैक का सामना करना पड़ा। हैकर ने 3 बार दाई ट्रांसफर कर कई ब्लॉकचेन पर बूस्टेड पूल्स को निशाना बनाया। अधिकांश लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ने फंड्स निकाल लिए, लेकिन 0.08% TVL अब भी जोखिम में है। माइक्रोसॉफ्ट के पास आपके बिटलॉकर एन्क्रिप्शन की चाबी होती है, जिसे वो अदालत के आदेश पर FBI को दे सकता है। गुआम में महामारी बेरोजगारी सहायता घोटाले की जांच में FBI ने 3 लैपटॉप जब्त किए और माइक्रोसॉफ्ट ने रिकवरी की साझा कर दी। यदि आप चाहते हैं कि केवल आपके पास कुंजी रहे, तो उसे USB ड्राइव या प्रिंट के रूप में सुरक्षित रखें। गेमस्टॉप ने अपने सभी 4710 बिटकॉइन कॉइनबेस प्राइम पर ट्रांसफर कर दिए, जिससे बाजार में बड़ी बिकवाली की अटकलें तेज हो गई हैं। कंपनी ने मई 2025 में $504 मिलियन में BTC खरीदे थे, लेकिन मौजूदा कीमतों पर बेचने से लगभग $76 मिलियन का नुकसान हो सकता है। CEO रायन कोहेन के शेयर खरीदने के बावजूद गेमस्टॉप के इस कदम से क्रिप्टो मार्केट की सेंटीमेंट पर असर पड़ा है। बाइनेंस ने एक अमेरिकी डॉलर होल्डर्स के लिए $40 मिलियन WLFI टोकन रिवॉर्ड्स की घोषणा की है, जिससे स्थिर मुद्रा रखने वालों को अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि आकर्षक 16% सालाना रिटर्न भी मिल सकता है। ये प्रमोशन 23 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा, जिसमें स्पॉट फ्यूचर्स और मार्जिन अकाउंट्स में एक अमेरिकी डॉलर रखने पर हफ्तावार WLFI रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये कदम बाइनेंस को स्थिर मुद्रा मार्केट में लिक्विडिटी और यूजर एंगेजमेंट बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही WLFI टोकन की उपयोगिता और चर्चा को भी नई ऊंचाई देगा। फ्रांस में क्रिप्टो टैक्स प्लेटफॉर्म वॉल्टियो के 50,000 यूजर्स का डेटा लीक हुआ, जिससे यूजर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जांच में सामने आया कि शाइनी हंटर्स नामक हैकर ग्रुप ने डेटा चुराकर फिरौती मांगी, जबकि फ्रांसीसी अधिकारियों ने क्रिप्टो निवेशकों को लक्षित अपहरण की चेतावनी दी है। वॉल्टियो ने बताया कि पासवर्ड और वॉलेट एड्रेस सुरक्षित हैं, लेकिन ईमेल और टैक्स रिपोर्ट्स की जानकारी लीक हुई है और कंपनी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। शाइनी हंटर्स नामक कुख्यात हैकर ग्रुप ने फ्रांस के क्रिप्टो टैक्स प्लेटफॉर्म वॉल्टियो से लगभग 50,000 यूजर्स का व्यक्तिगत डेटा चुराने का दावा किया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि बैंकिंग और क्रिप्टो वॉलेट की जानकारी सुरक्षित है, लेकिन ईमेल और 2024 टैक्स रिपोर्ट्स के सारांश लीक हो सकते हैं। वॉल्टियो ने साइबर क्राइम यूनिट में शिकायत दर्ज कराई है और जांच जारी है। USD एक स्टेबल कॉइन ने पेपाल के PYUSD को मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया, जो डिजिटल करेंसी के लिए एक बड़ा संकेत है। बाइनेंस ने एक अमेरिकी डॉलर होल्डर्स के लिए $40 मिलियन का WLFI एयर ड्रॉप लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स को हर हफ्ते इनाम मिलेगा। ये अभियान 23 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक चलेगा और इसमें केवल योग्य देशों के यूजर्स ही भाग ले सकते हैं।